कैसे आप पिछले 30 सालों से इस इडियट को झेल रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही भाई साहब जैसे आप इन्हें बचपन से अभी तक झेल रहे हैं। वही तो, हम तो इसे झेल ही रहे, बेचारी भाभी को भी झेलना पड़ रहा है। ओए हेलो, तुम दोनों मेरे दोस्त हो या मेरे दुश्मन, जो मेरे साइड लेने के बजाय मेरी बीवी की साइड ले रहे हो। देखो भाई, बात तुम्हें बुरा लगे चाहे जो भी, लेकिन जब बात चुनने की आएगी ना, तो हम लोग हमेशा तुम्हारे आगे भाभी को ही चुनेंगे। तब तो बहुत अच्छा चॉइस है आपकी। मॉम डैड चलो ना, आप लोग भी वहाँ जाके डांस कर लो ना, देखो ना सारे लोग डांस कर ले। हाँ बेटा, क्यों नहीं, आपको हुक्म सराखों पर। तो हॉबी, क्या हम डांस करने चले? हाँ क्यों नहीं, लेट्स गो। आई ऐसी रात है जो बहुत खुश नसीब है, चाहे जिसे दूर से दुनिया। आप दोनों यहाँ से खड़े क्यों? जाओ, लुंगी बाई, जिमिन भाभी, आप लोग भी डांस करो। क्या मैं? नहीं, मुझे डांस करना नहीं आता। अरे डांस करना कौन सी बड़ी बात है, ठीक है, अगर आपको नहीं आता तो कोई बात नहीं, लुंगी भाई है ना, वो आपको सिखा देंगे। नहीं, मुझे भी डांस करना नहीं आता। अरे आप लोग चिंता क्यों कर रहे हो, एक बार स्टेज पे तो जाओ, फिर देखना आपके अंदर ना खुद डांस करने वाला आत्मा आ जाएगा। आँखों में तेरी अजब सी अजब। अब चलो भी, ऐसे शर्माना बंद करो और जाओ वहाँ स्टेज पे जाकर डांस करो। हम लोग भी आपका कपल डांस देखना चाहते हैं। फिर जंग को करते हैं जबरदस्ती, जिमिन और युंगी को स्टेज पे धक्का दे देता है। दिल को बना दे जो पतंग, सांसें ये तेरी वो हवाएं हैं। दिल को बना दे जो पतंग, सांसें ये तेरी वो हवाएं हैं। वो मैं ये पूछना चाह रहा था कि आपको मेरे साथ डांस करने में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है ना? नहीं, ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। वाह, ये लोग एक दूसरे के साथ डांस करते हुए कितने अच्छे लग रहे हैं, सो क्यूट कपल। हम लोग भी इतने अच्छे कपल लगेंगे अगर हम लोग भी वहाँ स्टेज पे वैसे डांस करने चले जाए तो। ओए हेलो इडियट कहीं के, मैं तुम्हारे साथ डांस वांस नहीं करूंगी। हाँ नहीं तो। क्यों, आखिर प्रॉब्लम है क्या मेरे साथ डांस करने में? एक बार तुम मौका देकर तो देखो मुझे। तुम्हारे साथ डांस करने से अच्छा मैं तो नामजुन भाई के साथ डांस कर लूंगी। मैं तो चली उनके साथ डांस करने के लिए। ये बोल करते नामजुन के पास जाते हैं। नामजुन भाई, क्या आप मेरे साथ डांस करने चलोगे? हाँ क्यों नहीं, आज तक मैंने कभी तुम्हारी कोई बात टाली है जो मैं आज टालूंगा। तो चलो। ये तो मेरी कड़ी बेइज्जती हो गई। इस ते की बच्ची ने तो सबके सामने मुझे मना कर दिया। कोई बात नहीं, यहाँ और भी लोग हैं ना, मैं उनमें से किसी को पार्टनर बना लेता हूँ। तभी जंकू की नजर जिन पे पड़ती है। वो रे, मिल गए मुझे आज की मेरी पार्टनर। फिर जंकू जिन के पास जाता है। एक्सक्यूज मी जिंदी, क्या आप मेरे साथ डांस करोगे? क्या डांस? और मैं? हाँ क्यों, आपको डांस करना नहीं आता? नहीं आता तो कोई बात नहीं, मैं हूँ ना, मैं आपको सिखा दूंगा, बस आप मुझे मना मत करो, चलो ना प्लीज। अच्छा ठीक है, थैंक यू, सच में आप बहुत अच्छी हो। फिर जिन और जंकुक भी उस स्टेज पे डांस करने जाते हैं। दिल को बना दे जो पतंग, सांसें। उस कपल डांस के दौरान जंकुक और नामजुन, उन दोनों का पार्टनर चेंज हो जाता है। आई मीन कि अब नामजुन के पास जिन और जंकुक के पास ते आ चुकी होती है। हो जाना, हो जाना। आई थिंक ये डेस्टिनी भी चाहती है कि हम दोनों कपल बन जाए, तभी तो न चाहते हुए भी तुम्हें मेरा पार्टनर बनना पड़ गया है ना। ये बस एक इत्तेफाक है, इडियट। एक बात बोलूं ते, तुम ना हंसते हुए बहुत ब्यूटीफुल लगती हो। कहीं रोक ले हम, कभी आँख हो नम, आवाज दे जब तुझे दे, यकीन खुद पे हो, तन्हा
भाभी, सच में आज तुम बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो। ओ जाना, ओ जाना, ओ जाना, ओ जाना। मैं सच बोलूं तो मिस्टर मिनू, मैं आपके बेटे नामजुन से बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो गया हूँ। I mean कि आप खुद ही सोचिए, इतनी कम उम्र में उन्होंने आपकी कंपनी को इतनी अच्छी तरीके से संभाल रखा है, इसकी तो तारीफ करनी बनती है। या मिस्टर किम, मैं आपकी इस बात से टोटली एग्री करता हूँ। मुझे भी मेरे नामजुन बेटे पे बहुत प्राउड होता है। जब से उसने इस कंपनी को संभाला है ना, तब तो मुझे कंपनी के बारे में कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। सब कुछ वो खुद अकेले संभाल लेता है। सच बोलूं तो आप बहुत लकी हो कि आपको ऐसे बेटे मिले, वरना आजकल के जमाने में इतना जिम्मेदार और इतना होशियार इंसान मिलता ही कहाँ है। तभी जिन के डैड की नजर डांस कर रहे हुए नामजिन पे पड़ती है। ये दोनों एक साथ कितने अच्छे लग रहे हैं। सच में ये फैमिली बहुत अच्छी है। क्या हुआ मिस्टर किम, आप अचानक से किन ख्यालों में खो गए? नहीं कुछ नहीं, वो बस ऐसे ही। ओके मिस्टर मिनू, आई थिंक कि अब हमें जाना चाहिए। आपसे बाद में मुलाकात होगी। आप यहाँ हमारी इस पार्टी में आए, मुझे इस बात से खुशी हुई। अगर आप कुछ दिन और रुक जाते तो मुझे और खुशी होती। मैं रुकना चाहता था, पर अभी मुझे फिलहाल कुछ काम है, इसलिए मुझे जाना होगा। मेरी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है। कोई नहीं, मैं आपसे फिर कभी मिलने आऊँगा। वैसे भी अब हम बिजनेस पार्टनर हैं, तो हमारा एक दूसरे से मिलना तो बना ही रहेगा। हम चले जिन बेटा? जिन? हाँ डैड, क्या हुआ, आप कुछ कह रहे थे क्या? तो अब हम यहाँ से चले? या डैड, ऑफ कोर्स। ओके बाय जिन बेटा, तुमसे मिलके बहुत खुश हुई। आई विश कि तुमसे फिर दोबारा मुलाकात हो। आई विश टू, मुझे भी आप लोगों से मिलकर बहुत खुशी हुई। ओके बेटा, तो चलो अब हम लोग चलते हैं। फिर जिन और उनके डैड वहाँ से चले जाते हैं। आई थिंक कि जिंदगी के जाने से यहाँ किसी को कुछ ज्यादा ही तकलीफ हुई है। तकलीफ हुई है? किसे? वो यही हम लोगों के पास है। देखो तो जिंदगी जाते ही उनका मुंह कैसे लटक गया है। क्या मैं? नहीं तो मुझे कहाँ तकलीफ हो रही है? मेरा मुंह कहाँ लटका है? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। पर मैंने तो आपका नाम लिया ही नहीं। वो तो आप ही हो जो खुद गरज गरज कर कह रहे हो कि आपका मुंह लटका नहीं है। कुकी, इनफ, बस बहुत हो गया। अब मुझे परेशान करना बंद करो, वरना तुम्हें पता है ना मैं क्या करूँगा। हाँ, पता है। अब गुस्सा क्यों कर रहे हो? मैं तो बस मजाक कर रहा था। आप भी ना भाई तुरंत ऐसे गुस्सा हो जाते हो। कुकी डर गया फट्टू। ओए हेलो, मैं फट्टू वट्टू नहीं हूँ। मैं तो बस भाई की इज्जत करता हूँ, इसीलिए मैं चुप हो गया। साफ साफ बोलो ना कि तुम्हें भाई से मार खाने का डर है। तुम भूल गए क्या वो दिन जब तुम्हें नामजुन भाई ने बहुत पीटा था और तुम पूरे दिन रोए थे, वो भी अपनी मॉम की गोद में बैठकर। तो तुम वो पुरानी बातें क्यों उठा रही हो? तुम्हें पता नहीं है क्या, रात गई बात गई। ओके, आई थिंक अब हमें भी जाना चाहिए। तुझे कौन सा पनवेल निकलना है जो तुझे जाने की इतनी जल्दी है? कुछ दिन और रुक जा यहाँ। रुक जाता, पर मुझे कोई अर्जेंट काम है, इसीलिए मुझे जाना होगा। ठीक है तो तू जा, पर हमारी बहू को यहाँ छोड़ दे, वो यहाँ हमारे साथ कुछ दिन और रह लेगी। हाँ तेमू भाई साहब, मैं भी यही कहना चाह रही थी। आप प्लीज कुछ दिन जिमिन को हमारे साथ यहीं रहने दो। ओके ठीक है, अगर आप लोगों की यही मर्जी है तो ठीक है, मैं जिमिन को यहीं छोड़ देता हूँ। ओह देखो तो कैसे कोई मन मन मुस्कुरा रहा है, देखो तो। ओए होए, यहाँ के नहीं दो लोगों के दिल में तो लड्डू ही फूट रहे हैं ना। तेरे पास कोई और काम धंधा नहीं है क्या? जब देखो दूसरों को बस देखते रहता है, कौन क्या कर रहा है कौन क्या नहीं कर रहा है। अब आप लोग मुझे कोई काम देते ही नहीं, इसीलिए मैं दिन भर फ्री बैठा रहता हूँ। और जब मैं फ्री बैठा रहता हूँ तो मैं लोगों पे ध्यान देता हूँ, इसलिए आप लोग कब मुस्कुराते हो कब उदास होते हो ये सब मैं नोटिस कर लेता हूँ। मॉम डैड, आपने इसे कुछ काम दो, वरना दिन भर ये ऐसे नहीं टल्लों की तरह बैठे रहेगा और बस दूसरों पे ध्यान देते रहेगा कि कौन क्या कर रहा है और क्या नहीं। सही कहा भाई आपने, ये कुकी ना एक नंबर का निठल्ला है, कुछ नहीं होता इससे। एक बार मुझे मौका देकर तो देखो, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा मैं निठल्ला हूँ कि नहीं। जस्ट शट अप इडियट किंग के, अपना मुंह ना बंद रखो।
अरे बेटा क्या हुआ, तुम लोग आपस में से खुसुर फुसुर क्या कर रहे हो? कुछ नहीं माम, वो तो बस हम ऐसे ही बातें कर रहे थे। रात में डिनर के बाद मिनहू और इस जीसू वो लोग अपने कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं, लेकिन बाकी के सारे लोग वो लोग टेरेस पे बैठे होते हैं। आप लोग ऐसे बैठे क्यों हैं? चलो ना चांग चांग खेलते हैं। चांग चांग? ये क्या है? अरे उसके कहने का मतलब है अंतराक्षरी। हाँ मम्मा वही। हाँ अच्छा दिया, हमारी क्रिस तो सच में बहुत जीनियस है। चलो हम अंतराक्षरी खेलते हैं। तुम लोग खेलो, मैं नहीं खेलूंगा, मेरा मन नहीं है, मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ सोने। क्यों, क्या हुआ नामजुन भाई, आपके मन को क्या हुआ? प्लीज खेलो ना। नो ते, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है। आई एम सॉरी बट मैं नहीं खेलूंगा। हाँ मुझे पता है कि आपका मन क्यों नहीं है, मैं नोटिस कर रहा हूँ। जब से जिंदी यहाँ से गई है ना, तब से आपका मुंह लटक गया और आपका मूड भी खराब हो गया। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप उन्हें मिस कर रहे हो, है ना? प्लीज बले मामा खेलो ना, प्लीज शाली शाली खेलो ना बले मामा प्लीज। ओके ठीक है, मैं भी खेलूंगा। ये मेले मामा बहुत अच्छे हैं, मेला मामा सबसे अच्छे हैं। फिर वो लोग अंतराक्षरी खेलने बैठ जाते हैं। जंकुक पहले तू गा, का से गा तू। कह दूं तुम्हें या चुप रहूं, दिल में मेरे आज क्या है, जो बोलूं तो जानू, गुरु तुमको मानू, चलो दिल से वादा है। क्या कहती हो, कह दूं मेरे दिल में क्या है? Just shut up, idiot. ये बहुत अच्छा गाना गाया आपने छोटे मामा, वेरी गुड। जिमिन भाभी अब आपकी बारी, आपको हाँ से गाना है। हम दिल दे चुके सनम, तेरे हो गए हम, तेरी कसम, तेरी कसम। वाह जिमिन भाभी, क्या निशाने पे तीर मारा आपने, गुड जॉब भाभी, गुड जॉब। अब युंगी भाई आपकी बारी, आप गाओ माँ से। मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है। मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे तेरे सामने जब तुम आती हो, कुछ भी कहने से डरता है मेरे साजन, ओ मेरे साजन, साजन साजन मेरे साजन। वाह भाई, एकदम सही वक्त पे सही तीर मारा आपने, गुड जॉब। नामजुन भाई अब आपकी बारी, आप ना से गाओ। न जाने मेरे दिल को क्या हो गया, अभी तो यहीं था, कहाँ खो गया। मुझे पता है आपका दिल खोया नहीं है बल्कि चुराया गया, और उसकी चोरी किसी और ने नहीं बल्कि जिंदी ने की है ना? ओहो देखो तो कैसे शर्मा रहे हैं। चलो ठीक है, अब हाबिदी की बारी। हाबिदी आप गाओ। ये दिल तो मिला है सिर्फ तुझे प्यार करने के लिए, आँखें मिली है सिर्फ तेरा दीदार करने के लिए। चलो जीजू अब आपकी बारी, अब आप गाओ। एक मैं और एक तू, दोनों मिले इस कदर, तन मन में जो ये हो रहा है, ये तो होना ही था। ते अब तुम्हारी बारी, अब तुम गाओ। तुम्हारा अक्षर एक था। नहीं, मैं था से नहीं, हाँ से गाऊंगी, पर ये तो चीटिंग है। नहीं ये चीटिंग नहीं है, मैं हाँ से गाऊंगी, प्लीज मुझे हाँ से गाने दो ना। अच्छा ठीक है बाबा, तुम्हें जिससे गाना है तुम उससे गाओ। हमें तुमसे हुआ है प्यार, हम क्या करें, हमें तुमसे हुआ है प्यार, हम क्या करें, आप ही बताएं हम क्या करें। करना क्या, बस अपने दिल की बात मुझे बता दो।
ये बस एक गाना था और कुछ नहीं। मैं तो बस गाना गा रही थी, पर मुझे तो लगा कि तुम अपने दिल की बात कह रही हो। ऐसा कुछ भी नहीं है। चुप करो कुकी। अब आपकी लिस्ट की बारी। अब क्रिश गाएगा और मेरी बारी। हाँ ठीक है, अब हमारी क्रिश की बारी। क्रिश तुम गाओ। छोटा बच्चा जाने कि ना कोई आंखें दिखाना ले, दुबी दुबी दम दम, दुबी दुबी दम दम, अकल का कच्चा समझ के हमको ना समझाना ले, दुबी दुबी दम दम, दुबी दुबी दम दम, ना दिन ना दिन ना नाचनता दे दे, छोटा बच्चा जाने कि ना कोई आके दिखाना ले, दुबी दुबी दम दम, दुबी दुबी दम दम। ये बहुत अच्छा गाया तुमने क्रिस, वेरी गुड। ये खिलीच ने बहुत अच्छा गाया। तो इससे पहले ये पार्ट यहाँ पे इंडो, मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहती हूँ। तो मैंने अपने पिछले वीडियो में सारे लोगों को कमेंट देखी, जिसमें से 50+ लोगों का कहना ये था कि ये फिल्म जो है वो हम साथ साथ जैसी है। तो मैं आप लोगों को ये बता दूँ कि मैंने इस सीरीज़ के जितने भी कैरेक्टर है उनको हम साथ साथ के ही कैरेक्टर पे सेम टू सेम रखा है। वो मैंने इसलिए किया, ऐसे नहीं कि मेरे माइंड में अभी स्टोरी नहीं है या फिर मेरे माइंड में और स्टोरी आ नहीं रही है, बट मेरी मम्मी का कहना था, मेरी अम्मी ने कहा था कि मैं हम साथ साथ को रिक्रिएट करूं, और इसीलिए मैंने अपनी अम्मी के कहने पे इस स्टोरी को रिक्रिएट करने की कोशिश की है। हाँ, लेकिन मैं ये भी कह दूं कि ये स्टोरी सेम टू सेम हम साथ साथ जैसे नहीं है। इसमें बहुत सारे चेंजेस भी मैं लाऊंगी आगे चल के, बट मुझे लग रहा है कि शायद ये स्टोरी आप लोगों को सच में अच्छी लग रही है। तो प्लीज़ आप लोग इसे एंजॉय करो। और हाँ, मैं कह दे रही हूँ कि मैंने इसे हम साथ साथ से ही इंस्पायर होकर के इस स्टोरी को बनाया है, क्योंकि मेरी मॉम ने कहा था। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। देन बाय। तो जाने से पहले मेरी इस वीडियो को एक लाइक कर दो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।